अब जो भक्ति कर रहे हैं वो ये सोचकर कर रहे हैं कि हम सही भक्ति कर रहे हैं। इसका निर्णय कैसे होगा कि हम भक्ति सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? अब ये दास कहता है कि सब विश्व में सभी संतों के पास, किसी भी संत के पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है। तो ये कह देने से बात नहीं समाप्त होती, ये आपको प्रमाण देने पड़ेंगे कि वो संत ये साधना बताता है, वो संत ये साधना बताते हैं, वो संत ये साधना बताते हैं, उस पंथ में ऐसा मार्गदर्शन है और हमारे सदग्रंथों में ये मार्ग लिखा है। पुण्यात्माओं, कोई भी वस्तु है, किसी का हम पैमाइश करते हैं, किसी की तुलना करते हैं, तो उसका कोई आधार मानना होता है। हमने अपने भक्ति मार्ग के इस प्रोसीजर को, इस मेथड को आधार माना है सदग्रंथों को। सदग्रंथों में कौन कौन से हैं? पवित्र चारों वेद और पवित्र पांचवा वेद जो है वो सूक्ष्म वेद, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में 32 में कहा है। उसमें क्या कहा है कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक केवल इतना ज्ञान दिया गया है कि कोई ऐसे साधना करता है, कोई तीव्र अहिंसा व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों चलना, और कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, कोई केवल योग आसन करते हैं, कोई प्राणायाम करते हैं, कोई श्वास उश्वास की क्रियाओं पर ही विश्वास रखते हैं, कोई शब्द आदि से अपनी इंद्रियां हटा देते हैं, इन विकारों से, यानी संयमी बनने से ही अपने आप को मान लेते हैं हम सत साधना कर रहे हैं। यानी ये जो भी साधना जैसी करता है, अपनी साधना को, अपनी क्रियाओं को वो पाप नाशक जानते हैं। यानी उनको ये समझ रहे हैं कि हम जो साधना करेंगे पाप नाशक है, इसलिए तो वो कर रहे हैं ना, तो छोड़ दे उनको। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इसी प्रकार के बहुत विस्तार से और भी भक्ति के साधन उस परमात्मा के सच्चिदानंद घन ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखारविंद से उच्चारित उस मुख्य ज्ञान में, अर्थात सूक्ष्म वेद में, 5वें वेद में विस्तार से कहे गए। और उनको कर्म जान, यानी वो करने से ही बनेंगे, कहने से नहीं। यानी क्रिया उनकी जो काम करते करते अपना सिंपल वेत है, साधारण ढंग से, जैसे आप गृहस्थी हैं या कोई जैसा भी है, अपना मतलब हठ योग से नहीं, जैसे जंगल में जाकर बैठ गए, समाधि ला ली, तप करने लग गए, कहते उससे नहीं। वो तो अपना साधारण क्रियाएं करते हुए और सहज मार्ग है वो। तो यह गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने यहां ब्रह्मणे का अर्थ वेद कर दिया और मुख्य का अर्थ वाणी कर दिया। ये गलत किया है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ लिखा है सच्चिदानंद घन परमात्मा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो यहां भी हम ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहें और मुख्य माने उनके वाणी में। सच्चिदानंद घन की वाणी में बहुत विस्तार से कहे गए हैं। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता किसी अन्य भगवान के बारे में कह रहा है, अपने से अलग, और उनके द्वारा उसके मुखारविंद से उच्चारित ज्ञान में सब प्रकार के वो साधनाएं और उन कौन सी साधनाएं ठीक हैं, कौन सी गलत हैं, ये सब निर्णायक ज्ञान उसमें उस 5वें वेद में दिया है, सच्चिदानंद घन की वाणी में। तो पुण्यात्माओं, हमने आधार माना है पवित्र चारों वेदों को और पवित्र ये सच्चिदानंद घन की वाणी को, यानी कबीर वाणी को, और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता को, पवित्र 18 पुराणों को। इनको आधार मान करके हमने भक्ति ज्ञान और भक्ति विधि
आपको बताई, जो हम जिसको हम सत्य कहते हैं कि ये सच्ची साधना है। और यही साधना हमारे गुरुदेव ने हमें इस दास को पहले ही दे रखी थी, जब तक हमने वेदों और गीता को देखा भी नहीं था। उन्होंने कहां से दिया था हमें? वो भक्ति मार्ग सच्चिदानंद घन की वाणी मत है, यानी उस परमेश्वर की वाणी, कबीर वाणी से वो ज्ञान, उस आधार से हमें भक्ति दी थी जो आज उसमें विद्यमान है। बहुत ही पिछले पुण्य कर्मों से मानव शरीर प्राप्त होता है। मानुष जन्म पाएकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब पुण्यात्माओं, मानुष जन्म पाकर जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उनके विषय में बताया है कि वो तो ऐसे हैं जैसे जल रहित कूप। जिस कुएं में, जिस वेल में जल ना हो और खूब बढ़िया बना रखा हो, ऊपर सुंदर उसके चित्रकारी कर रखी हो, बढ़िया प्लास्टर्ड भी कर रखा हो, पक्का बना रखा हो, उसका नाम कुआ अवश्य है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ऐसे ही जो मानव शरीर पा करके परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे, वो नाम मानव अवश्य है, लेकिन गुण मानव के नहीं है। हमने यही समस्या आ रही है कि सभी संत सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहे हैं, विपरीत समाधान बता रहे हैं, और इस विषय में केवल एक ही दास है, ये सबको सत्य ज्ञान देता है, शास्त्र अनुकूल साधना बताता है। तो दूसरे संत जन इससे क्षुब्ध होते हैं कि वो हमारी आलोचना करता है। आलोचना करना तो पाप है, लेकिन सत्य कहना पुण्य होता है। कहते हैं सत्य बराबर पुण्य नहीं और झूठ बराबर पाप। जो सत्य कहते हैं उनको बहुत पुण्य होता है, जो झूठ बोलते हैं, झूठा ज्ञान देते हैं, झूठा मंत्र, रॉन्ग मंत्र देते हैं, उन जैसा पाप नहीं, उनको महापाप है। दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट जा भाई फिर नहीं लगता डार। अब इस अवसर को हमने चूकना नहीं है। अब ये वो समय आ गया है बिचली पीढ़ी का। बिचली पीढ़ी, आप बिचली पीढ़ी में हो। जैसे इस दास का जन्म सन 1951 में हुआ, 8 सितंबर 1951 में, यानी 20वीं सदी में, और 1947 में भारत आजाद हुआ। भारतवर्ष में पहले शिक्षा कतई नहीं थी, नाम मात्र थी, और उसके बाद शिक्षा की ऐसी बाढ़ आई है, आप देख रहे हो, बेटे वीर, बेटी वीर, बुढ़े वीर सारे पड़ गए। तो परमात्मा ने इस समय में इसलिए इस तत्व ज्ञान को सार्वजनिक किया है कि सभी पुण्यात्मा अब मुझे पहचान जाएंगी और मेरी शरण में आकर मेरे दास के माध्यम से, इस दास के माध्यम से, और मेरे पास कबीर भगवान के पास पहुंच जाएंगे। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। समय आने पर सबने शरीर छोड़ना पड़ेगा। ठेका पूरा हुआ जब सब कोई तजे शरीर, क्योंकि ये ठेका हमारा, यानी जितना समय आपका वहां डिपॉजिट है, आपके पुण्य, उसके आधार से आपको श्वास गिन के दे रखे, और जब ये पूरे हो जाएंगे आपको जाना पड़ेगा। फिर दादू साहब कहते हैं कि जो सच्चे नाम से जुड़ा हुआ है उसको काल नहीं पकड़ सकता, उसको काल नहीं कैच कर सकता। जैसे गरीबदास साहब जी ने भी यही प्रमाण दिया था कि धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कबीर जी ने धर्मराज को जाकर धिक्कारा था, फटकारा था कि ओ कजाक, ए निकम्मी आत्मा, खबरदार जब मेरे कबीर जी के हंस को, जो मेरे सच्चे संत से उपदेश प्राप्त प्राणी को तू नहीं पकड़ेगा, ना उसका अकाउंट करेगा। और कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पर मैं करहूं नेस, जिन हमरी दोही दी सो करो हमारा पेश।
तो यहां क्या बताते हैं, ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल पकड़े नहीं जपे जो नाम कबीर। कबीर परमेश्वर की महिमा से परिचित है, जो सच्चे नाम का जाप करता है उसको काल नहीं रोक सकता, उसको पकड़ नहीं सकता। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुवर्ण किया कबीर का दादू लिया बचाए। जो सत भक्ति नहीं करते, आन उपासना करते हैं या भक्ति बिल्कुल नहीं करते, घूटी सूटी लाते हैं, हुक्का पाड़े, तमाकू पीवे, खावें, भांग पीवें, जब वो मृत्यु होगी तो उनको यम के दूत आकर पकड़ लेंगे। और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उनके निकट यम के दूत नहीं आ सकते। कबीर जी की जो भक्ति करते हैं सच्चे नाम के आधार से, यथार्थ मंत्र से।